नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आर्यन खान को एनडीपीएस कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली। साथ ही अब आर्यन ड्रग चैट में एक डेब्यू एक्ट्रेस का नाम भी आ रहा है, जिससे आर्यन ने ड्रग्स को लेकर चैट की थी। वैसे क्रूज पर जाने से पहले आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की एक तस्वीर संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर के साथ वायरल हुई थी, जिसमें अरबाज और आर्यन उन्हीं कपड़ों में नजर आए थे जो क्रूज पर गिरफ्तारी के वक्त वो पहने थे। अब वो नवोदित एक्ट्रेस कौन है जिसके साथ आर्यन खान ड्रग चैट कर रहे थे, ये तो साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर साफ हो गया है कि अपने बड़ों की तरह ही बॉलीवुड की आने वाली ये जनरेशन, जिन्हें नेपोटिज्म के जरिए लॉन्च किया जाता है, वो भी ड्रग्स की दुनिया में गोते लगा रहे हैं। इस चैट के बाहर आने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अभी और स्टार किड्स एनसीबी के निशाने पर हैं, जो जेल में आर्यन खान को आने वाले दिनों में कंपनी दे सकते हैं। शाहरुख खान ने क्या क्या नहीं किया आर्यन को जमानत दिलवाने के लिए। सतीश मान शिंदे और अमित देसाई के अलावा जितने महंगे वकील हो सकते थे, सबको लगा दिया। पीआर टीम ने आर्यन की मासूमियत का ढिंढोरा पीट दिया। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक एनसीबी पर निशाना साधकर उसे बदनाम करने लगे। बॉलीवुड के नशेड़ी गैंग ने शाहरुख और गौरी की दयनीय हालत पर आंसू बहा दिए, लेकिन सेशन कोर्ट से जमानत फिर भी नहीं मिली। सेशन कोर्ट से आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल खारिज होने के बाद न सिर्फ शाहरुख खान के सेलिब्रिटी वकील सतीश मान शिंदे और अमित देसाई सकते में आ गए, बल्कि देश के तमाम वो बड़े वकील जो लगातार मीडिया में दावा कर रहे थे कि जब आर्यन के पास से कुछ मिला ही नहीं है तो इस केस में आर्यन की आसानी से बेल हो जानी चाहिए, वो भी हैरान है। आखिर एनसीबी के पास ऐसा क्या है जो आर्यन की बेल में खेल कर रहा है? क्योंकि एनसीबी की कोर्ट में दी गई दलीलें और सबूतों को देखा जाए तो सिर्फ व्हाट्सएप चैट्स और आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट के पास से मिली 6 ग्राम चरस के अलावा तो उसे कुछ मिला ही नहीं। और इसी आधार पर एनसीबी इस केस में आर्यन पर कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगा रही है। यही वजह है कि एनसीबी की इस दलील का शाहरुख खान के वकीलों ने एक तरह से कोर्ट में मजाक तक उड़ा दिया था कि यंग जनरेशन की चैट के स्लैंग्स को वो समझ नहीं पाए और बेवजह आर्यन खान को फंसा रहे हैं। कई लोगों को आर्यन खान के वकीलों की इस दलील में दम लगा, क्योंकि वाकई आजकल की जनरेशन की चैट में उनकी भाषा को समझना आसान नहीं होता। कई लोग जो शाहरुख खान के समर्थक हैं, उन्हें तो आर्यन खान से हमदर्दी होने लगी कि आखिर कब तक उनका बेचारा बेटा जेल में रहेगा, पानी और बिस्किट खाएगा, उस पर ज्यादती हो रही है। लेकिन सेशन कोर्ट का बेल रिजेक्ट करना यह साफ कर देता है कि मामला आर्यन की मासूमियत, उसके बेवजह फंस जाने या उसके खुद के ड्रग्स लेने से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि कानून सबूतों और दलीलों के आधार पर काम करता है, ना कि भावनाओं पर। और जिन्हें लग रहा था कि शाहरुख खान दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में से हैं, उनके पास पैसे की ताकत, शोहरत, कॉन्टैक्ट्स सब कुछ है, वो बेटे की जमानत करवा ही लेंगे, तो ऐसे लोगों का भ्रम भी सेशन कोर्ट के फैसले के बाद टूट गया होगा। वहीं जिन्हें लग रहा था कि एनसीबी केंद्रीय जांच एजेंसी है और केंद्र सरकार के इशारों पर काम कर रही है, और उन्हें यह पूरी उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की सेशन कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल ही जाएगी, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस महाराष्ट्र सरकार के मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक आर्यन खान केस में एनसीबी को घेर रहे हैं, उसी महाराष्ट्र की सेशन कोर्ट को आखिर आर्यन की जमानत खारिज करने का फैसला क्यों सुनाना पड़ा? दरअसल आर्यन खान केस में एनसीबी जिस सबूत पर सबसे ज्यादा जोर दे रही है, वो है आर्यन खान के फोन से रिकवर हुई व्हाट्सएप चैट, जिसके आधार पर एनसीबी ने यह कहा है कि आर्यन खान के तार विदेशी ड्रग पैडलर से जुड़ते दिख रहे हैं, क्योंकि उसमें कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स की खरीद फरोख्त की बातें हुई हैं, जो कि कोई अपने निजी इस्तेमाल के लिए तो नहीं करेगा। एनसीबी ने यह भी बताया कि आर्यन खान और उसके बचपन के दोस्त अरबाज खान के रिमांड के दौरान जो पूछताछ हुई थी, उसके आधार पर उन्होंने जो गिरफ्तारियां की हैं, उनसे आर्यन और अरबाज संपर्क में थे, ये पता लगा है। इन बातों को हल्के में लेना ही शाहरुख खान के वकीलों को महंगा पड़ गया। आर्यन खान के वकील लगातार ये दलीलें देते रहे कि आर्यन ने ड्रग्स लिया ही नहीं था, उसके पास से रिकवरी हुई ही नहीं, उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने ड्रग्स खरीदी या बेची ही नहीं।
लेकिन वो ये नहीं देख रहे थे कि एनसीबी आर्यन खान के ड्रग्स लेने या ना लेने पर बात ही नहीं कर रही है। वो सीधे सीधे आर्यन खान पर कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश का आरोप लगा रही है, जिसका आर्यन के ड्रग्स लेने या ना लेने से कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि आर्यन तो खुद एनसीबी के सामने अपने दिए बयान में कह चुका था कि वो 4 साल से ड्रग्स ले रहा है। एनसीबी का निशाना तो वो नेक्सस है जिसके तार आर्यन से जुड़ रहे थे और जिनकी जानकारी उसे आर्यन के व्हाट्सएप चैट से मिली थी। आपने मीडिया में सुना होगा कि शाहरुख खान के महंगे वकील आर्यन की चैट को ड्रग्स के बजाय फुटबॉल मैच की चैट बता रहे थे। उन्हें लगा था कि कोर्ट इससे सहमत हो जाएगा, लेकिन जिस बात को वो नजरअंदाज कर गए थे वो थी एनसीबी का चैट के एक खास हिस्से को सबूत के तौर पर सिर्फ और सिर्फ जज को दिखाना। किला कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट तक में एनसीबी ने हर बार एक चैट जज को दिखाई और कहा कि इसे देखकर आप खुद ही पूरा मामला समझ जाएंगे। और यही वो चैट है जो आर्यन खान की जमानत में सबसे बड़ी अड़चन बनी हुई है, जिसे देखने के बाद किला कोर्ट ने तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्यन को भेज ही दिया था। वहीं सेशन कोर्ट के जज को यह चैट देखने के बाद फैसला लेने के लिए समय मांगना पड़ा। 14 अक्टूबर को सुनवाई के बाद जज ने यही कहा था कि उन्हें फैसला सुनाने के लिए समय चाहिए, जिससे वो सारी दलीलों और सबूतों को जज कर सकें। और 6 दिन बाद जो फैसला आया वो शाहरुख खान के लिए जोरदार झटका ही था। बेल नहीं मिली। अब शाहरुख के वकीलों की फौज हाईकोर्ट भागी है। हैरानी की बात तो यह है कि यही सतीश मान शिंदे जो आर्यन खान की पैरवी कर रहे हैं, यही रिया चक्रवर्ती के ड्रग केस में भी पैरवी कर रहे थे। वो भी इसी एनसीबी के सामने इन्हीं वानखेड़े की कार्रवाई के बाद हुई गिरफ्तारी पर। रिया चक्रवर्ती को भी व्हाट्सएप चैट के आधार पर ही पकड़ा गया था। उसे भी सतीश मान शिंदे सेशन कोर्ट से जमानत नहीं दिलवा पाए थे और हाई कोर्ट से बेल मिली थी। अब सतीश मान शिंदे ने भले ही एनसीबी की तैयारी से कुछ ना सीखा हो, लेकिन एनसीबी ने सतीश मान शिंदे से सीख लिया था कि कैसे आरोपी को बचाने के लिए दांव चले जाते हैं। और इस बार एनसीबी उन्हीं चालों को मात देने की पूरी तैयारी से आई है। मैंने आपको पहले भी अपने एक वीडियो में बताया था कि आर्यन खान की चैट में न सिर्फ विदेशी ड्रग पैडलर से बातचीत है, बल्कि उसमें कई और स्टार किड्स के साथ ड्रग्स चैट भी हैं। अगर आर्यन खान के वकील शुरू में ही एनसीबी की कार्रवाई को गंभीरता से ले लेते तो बहुत संभव है कि शुरू के 2 दिन के अंदर ही आर्यन खान को जमानत मिल जाती। लेकिन सतीश मान शिंदे को लगा था कि मामले में आर्यन खान से कोई रिकवरी तो हुई नहीं है, तो जमानत करवाना उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन एनसीबी एक कदम आगे निकली। पहले दिन जब एनसीबी ने 1 दिन की रिमांड मांगी थी, तब आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने उसका विरोध तक नहीं किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो अगले दिन आसानी से बेल करवा ही लेंगे और 1 दिन में एनसीबी कौन सा सबूत ढूंढ लेगी। उस 1 दिन में ही एनसीबी ने आर्यन खान का फोन खंगाल लिया, उसकी नई पुरानी सारी चैट्स रिकवर कर ली, जिसके आधार पर उसने अगले दिन आर्यन खान समेत 7 लोगों की 4 दिन की रिमांड लेने में सफलता हासिल की। सतीश मान शिंदे को फिर लगा कि एनसीबी कुछ नहीं ढूंढ पाएगी और 4 दिन बाद वो किला कोर्ट से आर्यन को सीधे घर भेज देंगे। लेकिन सतीश मान शिंदे सबसे बड़ी गड़बड़ ये कर गए कि वो बेवजह उस सुनवाई के दौरान इस बहस में समय गंवा बैठे कि इस कोर्ट के पास इस मामले में जमानत देने के अधिकार हैं या नहीं, जबकि एनसीबी को अच्छी तरह से पता था कि जो धाराएं आर्यन खान पर लगाई गई हैं उसमें ये कोर्ट जमानत दे ही नहीं सकती। और हुआ भी यही। कोर्ट ने कहा आपको सेशन कोर्ट जाना होगा। तब तक के लिए आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा को जेल भेज दिया गया। सतीश मान शिंदे की इस गलती का सबसे बड़ा फायदा एनसीबी को यह मिला कि उसने इस दौरान क्रूज केस से जुड़ी गिरफ्तारियां तेज कर दी। इसे टाइम बाय करना कहते हैं। मतलब आर्यन की जमानत से पहले ही उसे उसके खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने का मौका मिल गया, जो कि आर्यन खान की जमानत में रोड़ा अटकाने के लिए काफी था। सेशन कोर्ट में सुनवाई होने तक एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया, कई जगह छापे मारे और आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट के कोड्स क्रैक करने शुरू कर दिए। अगर एनसीबी को यह समय नहीं मिलता और उससे पहले ही आर्यन खान की जमानत हो जाती तो बहुत संभव था कि कई सबूत उसके हाथ लगते ही नहीं, क्योंकि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में क्या है ये एनसीबी ने कभी बाहर आने ही नहीं दिया।
और चैट से जुड़ी जो जानकारी बाहर आई वो ऐसी थी जिससे ऐसा लगता था कि केस तो बहुत कमजोर है, जैसे फुटबॉल मैच की बातें, कुछ स्लैंग्स जो वो यंग जनरेशन चैट्स में इस्तेमाल करते हैं, साथ ही कुछ स्टार किड से आर्यन की ड्रग्स को लेकर बातचीत जो बहुत संभव है कि एनसीबी ने जानबूझकर बाहर आने दी। और इसके आधार पर आर्यन खान के वकीलों ने दलीलें भी तैयार कर ली। लेकिन ये किसी को भी नहीं पता कि चैट का वो कौन सा हिस्सा है जो सीधे सीधे आर्यन खान के तार विदेशी ड्रग पैडलर से जोड़ रहा है, जिस पर एनसीबी ने विदेश मंत्रालय तक से मदद मांगी है। और अगर यह साबित हो गया तो ये अपने आप में पहला मामला होगा जो कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर खुलेगा। फिलहाल एनसीबी ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। अब देखना यह है कि क्या इसी तेवर के साथ और इसी तरह अपने मजबूत सबूतों के साथ बॉम्बे हाई कोर्ट में भी वो आर्यन खान की जमानत रद्द करवा पाएगी या फिर शाहरुख खान के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट से वाकई में उसे मन्नत भेजने में कामयाब होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।